जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू इंक्लाइनर्स हब। तो आईएनएस राजपूत जो कि भारतीय नौसेना की पहली डिस्ट्रॉयड शिप थी, इसे ऑफिशियली डिस्कमीशन किया जा चुका है और इस वीडियो में हम आईएनएस राजपूत से रिलेटेड बहुत से फैक्ट्स को भी कवर करने वाले हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर लेक्चर से जुड़ी हुई पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंक्लाइनर्स हब से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आप जैसा कि न्यूज़ देख सकते हैं कि आईएनएस राजपूत जो कि इंडियन नेवी की फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप थी, उससे डिसकमीशन किया गया है आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ सर्विस। में आपको बता दूं कि इसे 4 मई 1980 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 21 मई 2021 को इसे डिसकमीशन किया गया है। तो लगभग 41 साल की सर्विस आईएनएस राजपूत ने हमें दी है और इन्हीं 41 साल में बहुत से ऐसे रिमार्केबल ऑपरेशंस हैं जहां पर आईएनएस राजपूत ने भी पार्टिसिपेट किया है, जिसे हम आगे देखेंगे। आईएनएस राजपूत जिसका मोटो है राज करेगा राजपूत, और इसका नाम रखा गया है इंडियन आर्मी की रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट के नाम पे। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडियन आर्मी में अलग अलग तरीके की रेजिमेंट हैं, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, इस तरीके की और भी रेजिमेंट हैं। तो राजपूत रेजिमेंट के नाम पर आईएनएस राजपूत का नाम रखा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईएनएस राजपूत को 4 मई 1980 को ये कमीशन किया गया था इनटू इंडियन नेवी। और आईएनएस राजपूत एक कासिन क्लास की डिस्ट्रॉयर शिप है जिसे कि यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया है, मतलब आज का रशिया और उस ज़माने का यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। और जब भी हम किसी शिप को ऑफिशियली इंडियन नेवी में इंडक्ट करते हैं तो एक सेरेमनी होती है। तो जो 4 मई 1980 को जब ये सेरेमनी हुई थी तो उस समय भारत की तरफ से जो एम्बेसडर थे उनका नाम था आई.के. गुजराल, और इंडियन नेवी की तरफ से जो सीओ थे यानी कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था गुलाब मोहनलाल हिरनदानी। और इन दोनों की ही प्रेजेंस में आईएनएस राजपूत को भारतीय नौसेना में ऑफिशियली शामिल किया गया था। रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ आईएनएस राजपूत। तो इन 40 सालों की ग्लोरियस सर्विस में आईएनएस राजपूत ने बहुत से ऐसे हॉस्टाइल ऑपरेशंस और ये कॉम्बैट ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया है। तो यदि मैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करूं तो ऑपरेशन पवन जिसे कि श्रीलंकन कोस्ट में इनिशिएट किया गया था बाय इंडियन नेवी। ऑपरेशन कैक्टस जो कि भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन था जिसमें कि मालदीव्स में जो लोग बंधक बनाए गए थे उन्हें सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया गया था। और इस पूरे ऑपरेशन में जो आईएनएस राजपूत ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद ऑपरेशन क्राउन सेट की यदि बात करें जो कि लक्षद्वीप में ये ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। और इसी के साथ साथ इस शिप ने एनुअली जितनी भी जो बायलैटरल और मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें भी इस शिप ने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया था। और ये अभी तक की जितने भी जो शिप्स अभी डिस्कमीशन हुए हैं उन सब में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हम बोल सकते हैं शिप आईएनएस राजपूत थी। इतना सब देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इंडियन नेवल शिप इज़ डिसकमीशन रिसेंटली। इनमें से किस नेवल शिप को हमने डिसकमीशन किया है? ऑप्शंस आर आईएनएस शिवालिक्स, आईएनएस जलाश्वा, आईएनएस राजपूत एंड आईएनएस केसरी। तो उसका ऑप्शन होगा आईएनएस राजपूत। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फ्रॉम विच कंट्री आईएनएस राजपूत वॉज टेकन। ऑप्शंस आर जापान, रशिया, इंडोनेशिया और ब्रिटेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईएनएस राजपूत को यूएसएसआर से लिया गया था, मतलब उस ज़माने का यूएसएसआर और आज का रशिया। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए रशिया। और ये दोनों क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं एनडीए, सीएपीएफ, सीडीएस एंड ऑल डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर लेक्चर से जुड़ी हुई पीडीएफ्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंक्लाइनर्स हब से भी एक्सेस कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।